नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बयान पर जो आजकल चर्चा में बना हुआ है। जी हां, और ये बयान है L&T के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यन जी का। पहले मैं आपको ये बयान सुनवा दूं। ये कहते हैं, आप घर बैठकर क्या करते हैं? आप कितनी देर अपनी बीवी को देखते रहेंगे? बीवियां कितनी देर अपने पति को देखती रहेंगी? चलो ऑफिस पहुंचो और काम पे लगो। ये कहते हैं 70 घंटे 90 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। और आगे और कहते हैं, मुझे इस बात का अफसोस है, इनको इस बात का अफसोस भी है कि मैं आप लोगों से संडे को काम नहीं करा पा रहा हूं। अगर मैं आपसे संडे को भी काम कराऊंगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं संडे को काम करता हूं। और ये 70 घंटे से 90 घंटे काम करने की वकालत करते हैं। ये आम व्यक्ति को, अपने वर्कर को सलाह देते हैं कि इनको 90 घंटे 70 घंटे कम करना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए? क्या पैसे कमा के, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपका जीवन है? और भाई मेरा जीवन है, मैं 70 घंटे काम क्यों करूँ आपके लिए? आप पैसा कमा रहे हैं, लोगों का खून चूस चूस करके ये बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं। आप अपने कर्मचारी को देते क्या हैं? आप अपने कर्मचारियों को आपने कितना क्या दिया है? अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो ये जो सुब्रमण्यम साहब हैं, इनकी 2023-24 की जो सैलरी है वो 51 करोड़ रुपए है। अब ये 51 करोड़ रुपए पाने वाला ये अरबपति व्यक्ति ये कहते हैं कि 70 से 90 घंटे सप्ताह में काम करना चाहिए। संडे की छुट्टियां बेकार है, संडे की छुट्टी बेकार है। अब ये कहते हैं जो संडे है ना, इसका नाम बदल करके संडे ड्यूटी कर दिया जाए। और L&T वर्करों की जो सैलरी है उसको अगर देखें तो वो मात्र 9.55 लाख। आप सैलरी ले रहे हैं 51 करोड़ और अपने वर्करों को दे रहे हैं यही कोई 9 लाख रुपए। और आम व्यक्ति को तो इतनी सैलरी भी नहीं है। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट देखकर बताइएगा कि आप में या आपके साथियों को कितनी सैलरी मिलती होगी। क्या है जो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं? और भैया आप होते कौन है ये बोलने वाले? मैं अपने काम के बाद अपने घर में अपनी बीवी को देखूं, टीवी देखूं, दीवार देखूं, आपको इससे क्या? आप काम क्या करते हैं? आपके पास कहीं जाना है, आपने ड्राइवर को बोला, उसने गाड़ी निकाली, साफ किया, आप बैठ के चल दिया, आपको बना बनाया खाना मिलता है। आप कहेंगे मैंने काम किया, पैसे कमाया, इसलिए मुझे ये सुविधा मिली। आपके पास भी हो सकती है। अरे भाई, पैसे कमा कमा के करेंगे क्या? पैसे कमाए किसके लिए कमाए? थोड़ा सुख शांति के लिए, जीवन में सुख हो, शांति हो, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों पे ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखें। और आप 90 घंटे काम करते हैं, 70 घंटे काम करते हैं, तो आपके परिवार को कौन देखता है? आपके बच्चों को कौन देखता है? और इस बयान पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं आ रही है। बहुत लोग नाराज हैं इस देश में। सबसे पहली प्रतिक्रिया दीपिका पादुकोण की भी आई थी। उन्होंने भी इसको बड़ा आपत्तिजनक बयान माना है, महिलाओं का अपमान माना है। तो इस तरह के बयान आप देते हैं और आप ये सलाह लोगों को दे रहे हैं, वर्करों को दे रहे हैं कि 90 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो। क्योंकि आप करते हो तो आप ये सलाह सरकार को, शासन को क्यों नहीं देते कि भाई जो टैक्स की मार आम आदमी पर है, आप जितना कमाते हैं आपका भी टैक्स स्लैब कितना है? 30%। और एक आम व्यक्ति मिडिल क्लास का भी टैक्स स्लैब 30%। जीएसटी की मार, पुरानी गाड़ी बेचो उस पर भी जीएसटी लगा दी गई। अब तो आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आम वर्कर की इनकम बढ़ाने की चर्चा क्यों नहीं करते? उनकी सुविधा बढ़ाने की चर्चा क्यों नहीं करते? जब आपके पास इतना पैसा है तो आप इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते? आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो हमको काम करने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, खुशी चाहिए। मन खुश रहेगा तो हम काम कर पाएंगे, आम वर्कर काम कर पाएगा। और आप कहते हैं संडे की छुट्टियां भी बंद कर देनी चाहिए।
छुट्टियों को ख़त्म कर देना चाहिए कहते हैं आप। पैसे कमा कमा के आप करेंगे क्या? और ये कोई पहला बयान नहीं है दोस्तों, इसके पहले भी इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि नारायण मूर्ति जी ने कि 70 घंटे 90 घंटे लोगों को काम करना चाहिए। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन से बताऊं तो देखिए, एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। अब इस 168 घंटे में से अगर एक व्यक्ति 90 घंटे ऑफिस में काम करता है तो उसके पास बचते हैं 78 घंटे। अब इस 78 घंटे में डॉक्टर कहते हैं कि एक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। अब 8 घंटे के हिसाब से एक सप्ताह में 56 घंटे तो कम से कम नींद के लिए चाहिए। अब हमारे पास वक्त बचता है 22 घंटे का। अब 22 घंटे में भी अगर आप अपने घर से अपने ऑफिस तक आना जाना करते हैं तो मान लेते हैं वहाँ पर भी आपका 1 घंटा खर्च होता है, तो 7 घंटे ये चले गए। अब बचे आपके पास 15 घंटे। अब 15 घंटे में भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कहते हैं, कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सब करना पड़ेगा। तो इस तरह कैसे जिएंगे? और फिर आपको अगर आम व्यक्ति की इतनी चिंता है, उसकी आय बढ़ाने की इतनी चिंता है, तो उनका जो जगह जगह शोषण हो रहा है, जो आम मजदूर बैनर लेकर के अपनी वेतन बढ़ाने के लिए, अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मांग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? इस देश में 1% लोग सारी संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठे हैं और 99% लोगों का खून चूस रहे हैं। शासन, सरकार, ये भी टैक्स की मार। कौन दे रहा है अधिकतर टैक्स? आप देखिए ना, आपके लिए भी 30% का टैक्स स्लैब और आम व्यक्ति के लिए भी 30% का टैक्स स्लैब जो 10 लाख रुपए कमाता हो, 10 लाख रुपए से ऊपर। तो आपको वहां भी देखना चाहिए इस तरह के बयान देने की बजाय। और हम अपना परिवार नहीं देखेंगे, घर नहीं देखेंगे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं देखेंगे, आराम नहीं करेंगे, कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे, तो इस पैसे का करेंगे क्या? पैसे कमा कमा के करेंगे क्या? आदमी पैसा क्यों कमाता है? कि उससे कुछ सुख सुविधा खरीदे, खुशियां खरीदे, कुछ जिम्मेदारियों को निभाए। हमेशा काम ही करते रहेंगे। बहुत निंदा हो रही है आपके इस बयान की। इस तरह के बयान देने से बड़े लोगों को बचना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको चिंता है इस देश के आम व्यक्ति की, तो आप शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर उनके लिए सुविधा मुहैया कराइए, उनको टैक्स के इस चक्रव्यूह से बचाइए। टैक्स की मार, जीएसटी की मार से आम व्यक्ति वैसे ही फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है हम आज़ाद हो गए हैं? आज़ाद कैसे आज़ाद हो गए? आप देखिए, बस इतना हुआ है। आज़ाद कैसा हुआ? एक बड़ा पिंजरा बना दिया आपने, एक बड़ा पिंजरा बन गया और वो पिंजरा बहुत बड़ा होने के कारण सबको उसके अंदर भर दिए हैं और कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए। और हम भी लोग सोच रहे हैं कि हम आज़ाद कैसे हो गए? क्योंकि वो पिंजरा इतना बड़ा है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी हैं तो हम कैद पिंजरे में ही। आप अधिकतर आम व्यक्ति परेशान हैं, उसके घर में सुविधा नहीं है। आम व्यक्ति को तो ये भी याद नहीं है कि उसने कब छुट्टी ली थी। आप देखिए, बहुत सारे लोग रोज दुकान लगाते हैं, रोज धंधा करते हैं, यहां तक कि कहीं से नौकरी करके आते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम में दूसरा काम करते हैं, धंधा लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर मकान और बिजली का बिल भरने के लिए। कहां तक काम करेंगे? और फिर पैसा कमा कमा के होगा क्या? दोस्तों, आपको इस पर आपकी क्या विचार हैं, क्या राय है आपकी? क्या 90 घंटे 70 घंटे काम करना चाहिए? और क्या सिर्फ पैसा कमाने से ही जीवन की हर चीज़ आपको मिल जाएगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी प्रतिक्रिया लिखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।